चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मैं हूं हरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरीश सर। जी हाँ, मैथ्स विद हरीश सर को भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बच्चों आइए अब हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसको कराने का एक ही पर्पज बच्चों, जो अब आपके एग्जाम होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसमें ये मेंटल मैथ काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं ये कहूँ कि मेंटल मैथ में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए बिल्कुल इजी तरीके से। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल फुल डिटेल नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 है ये, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप देख रहे हैं x है, इधर 2 एंगल इक्वल दिए हुए और यहाँ पर बच्चों ये भी दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। आई थिंक ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एक बार फिर मैं इसको बच्चों जरा मैथ में मैं कन्फर्म कर लेता हूँ कि क्या ये इक्वल हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए और आप सभी बच्चों के लिए। जी हाँ, इक्वल हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल है तो वन ही फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपका जो एंगल ये आएगा वही एंगल ये आएगा। और ये साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो सबसे पहले 6 मीन्स हेक्सागन हो गया ये। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, n-2 और इंटू 180 इस तरीके। तो 6 साइड है तो 6 - 2 और इंटू 180 और इसको इधर कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर 180। तो 18 4 जा होता है 72। तो 720 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर सम। अब ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। आपको मालूम है ये लाइन 180 पे होती है। तो 180 में, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है, तो 180 में से मैं 75 माइनस कर देता हूँ तो आपका ये एंगल आ जाएगा, यानी 105 डिग्री का आ जाएगा। ये 105 का है तो ये भी 105 का ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों एक्सटीरियर, इधर एक्सटीरियर एंगल जो वो भी 75 का ही है। तो आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। अब हमें पता चल चुका है कि ये एक हेक्सागन है, इसकी 6 साइड है। तो हेक्सागन है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबका सम कितना होना चाहिए, 720, जो हम निकाल चुके हैं। आइए तो x प्लस, यहाँ पर x प्लस कर दिया तो दोनों को सम किया, इन दोनों को भी आप सम कर दे 110 प्लस 110 और इधर भी 105 प्लस 105 इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 720, क्योंकि हेक्सागन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 720 डिग्री होता है। तो 1x और 1x हो गया 2x। आइए ऐड कर लेते हैं 5 और 5 10 और यहाँ पर 0 तो 10 की 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ गया बच्चों 10 पैलिस पर। यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3 आ गया। अब 100 पैलिस पर देखते हैं 1 2 3 4, तो ये आ गया बच्चों 430 और इक्वल 720 डिग्री, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो 720 डिग्री ये है, इधर 430 प्लस है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो आइए माइनस कर लेते हैं। 0 और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, इधर रह गया 6 में से 4 माइनस किया तो आ गया 2 बच्चों। और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देते, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 5 जा 10, तो 145 आ गया बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई 145, मैं इधर भी लिख देता हूँ, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये भी इजी है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ABCD क्या है, इसमें पैरेललोग्राम है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, ये हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये आप एक ट्रायंगल ले सकते हो। तो हाँ ये आ गया और इसके सेंटर पर एंगल है ये। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हम बच्चों करना कुछ नहीं है आपको, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी में वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ये इसी तरीके से कर लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो एंगल यहाँ पर बच्चों इसका पूरा नाम लिखूंगा ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी, हम ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए तो इधर भी लगता है ना, तो इधर इधर लगे ओ ए बी और ओ बी सी या ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ यहाँ पर ए ओ बी और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया बच्चों यहाँ पर ए ओ बी। तो पैरेललोग्राम से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए कर लेते हैं। तो ओ ए बी है बच्चों 35 डिग्री। अब बच्चों जो बीच में होता है ना वही एंगल होता है, ये है 40 डिग्री यहाँ पर, और ए ओ बी है एक्स और इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 35 होता है 75 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 180, इधर ये प्लस है, इधर आकर ये माइनस आ गया बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर रह गए 7 में से 7 गए 0 और 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, देख लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने और इसको करते हैं सॉल्व। पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब आपको मालूम होगा कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब इन ट्रायंगल बी ओ एस पी ओ एस, इन ट्रायंगल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ एस। आपको मेंटल मैथ में से करा रहे हैं, इसलिए आप जब अगर आ जाए तो आप भी इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से इसको करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि पी आर एंड क्यू एस इज ए डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मैंने बता दिया वही आप याद रखें। तो यहाँ पर बच्चों पी एस स्क्वेयर इक्वल होगा पी ओ स्क्वेयर और प्लस एस ओ स्क्वेयर, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी लर्न तो होनी ही चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो एक्स प्लस 1 स्क्वेयर और इक्वल यहाँ पर पी हो एक्स स्क्वेयर और एस ओ है बच्चों एक्स माइनस 1 स्क्वेयर। अब बच्चों आपको मालूम होगा ए प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर। तो 1 को 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2ab यहाँ पर b 1 लिख ले तो क्योंकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आने वाला है। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों फिर ये फॉर्मूला माइनस का लग जाएगा और माइनस 2ab और प्लस b इस तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये x से तो ये यहाँ पर ये माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस 1 सेम है, ये भी माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचने वाला है बच्चों वो है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और इस माइनस 2x को भी हम इधर ले आते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल 0। यहाँ पर x इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ पर रह गया x माइनस 4 और इक्वल 0 इस तरीके से। तो x की वैल्यू तो इधर 0 आ गई, ठीक है, इसको छोड़ देते, ये ब्रैकेट वाला लेते हैं। तो x इक्वल यहाँ पे माइनस से 4 है, इधर आकर ये प्लस 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4 ये, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर भी आइए देख लेते हैं ABC ये रेक्टेंगल है बच्चों। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो बच्चों हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर AC इक्वल होगा BD, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं वो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों x प्लस 5 इक्वल होगा 2x माइनस 1 इस तरीके से। तो x इधर 2 है, इधर प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा
और इक्वल -1 और +5 इधर आकर -5 में, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस और -6 यहाँ पर, माइनस से माइनस का साइन कट गया तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देख लेते हैं ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चों आपको मालूम है कि इक्विलेटरल का जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो इसका ईच एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद भी रहे। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर तो यानी एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 60 डिग्री। इस तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये जो लाइन होती है 180 पे होती है, और x + 60 यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आप भी इसी शॉर्ट तरीके से करके इसको निकाल सकते हैं, पूरी डिटेल से निकलने की जरूरत नहीं है। 60 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आइए 36 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी हम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 36 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम BC इक्वल BE, BC इक्वल BE, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये 2 साइड हैं, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आइसोसेल ट्रायंगल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको इस ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर अब करने का तरीका बिल्कुल लीजिए। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। और वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वली, तो ये इक्वल होते हैं। तो ये 125 का, तो ये भी 125 का आएगा। आइए मैं लिख देता हूँ, एंगल A इक्वल होगा एंगल, इसका पूरा नाम लिखेंगे BCD। तो BCD इक्वल 125 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरीके से तो 125 का आ गया। अब बच्चों यहाँ पर 125 और प्लस ये BCE यानी एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इन्हें हम लिखेंगे लीनियर पेयर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब BCE की वैल्यू हमें लिखनी है, तो BCE इक्वल 180 डिग्री, इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया। तो बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ये ना समझे कि डायरेक्ट लिख दिया, तो क्योंकि मेंटल मैथ है, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। आपको भी मेंटल मैथ में ऐसे ही करना है, और ये तब कर पाएंगे जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आइए माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 2 माइनस किया 5, तो 55 डिग्री आ गया बच्चों। अगर ये 55 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल BCE, ठीक है। BCE में तो BC इक्वल है BE, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल यानी BCE इक्वल होगा BEC, ठीक है। अपोजिट यहाँ पर लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये मैंने लिख दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आइए मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पर तो तीनों एंगल का सम आपको मालूम है कितना होता है, ये 55 है बच्चों, यहाँ पर ये प्लस 55 है, 180 होता है। तो x और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 110 डिग्री बच्चों यहाँ पर। तो सॉरी अभी निकल गया आंसर। तो x इक्वल, तो इधर 180,
इधर लेके आएंगे माइनस का, तो बच्चों ये x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब साथ ही क्वेश्चन नंबर 37 भी आपके सामने आ चुका है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ABCD क्या है, रहोम्बस है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो अब हमें करना है यहाँ पर, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं इसकी, ठीक है, यहाँ पर ABCD की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेने वाले हैं बच्चों। आपको करना है ये वाला एंगल फाइंड आउट। तो ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ये इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ये 40 का आएगा, तो ये भी 40 डिग्री का आएगा, और साथ में यहाँ पर ये साइड इक्वल है इस साइड के। तो आप देखो कैसे भी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पर। अगर हम ये फाइंड आउट, ये 90 का आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितने का आ गया, ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो y की वैल्यू आप लिख सकते हैं सीधा 90 डिग्री। और इसकी कंक्लूजन आप अगर देना चाहे तो लिख सकते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल डिग्री। ठीक है, राइट एंगल पर वो बाइसेक्ट करते हैं, तो y 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते, तो y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ABCD ये 40 का है, ये भी इक्वल है, तो ये 40, तो ये भी 40 का ही आएगा आई थिंक। तो y की वैल्यू आ गई आपकी। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये 90, ये 40, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखो इन ट्रायंगल ये वाला एंगल निकाल लीजिए आप। यहाँ पर इसको हम O ले लेते हैं, COB या BOC में, BOC का ये 40 डिग्री का आ गया बच्चों, और ये 90 का है, तो ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले, और शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि 40 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो इन ट्रायंगल BOC में, तो देखो 40 डिग्री प्लस यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो 40 प्लस ये 90 डिग्री प्लस यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं OBC इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है, अब मैं बताता हूँ जरूरत कैसे है। तो दोनों को प्लस किया 130 आता है, और 130 को इधर लेके आएंगे, इधर हो जाएगा बच्चों ये माइनस में, तो 180 माइनस 130, तो आ गया बच्चों 50 डिग्री। ये 50 डिग्री का आ गया आपका एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये ट्रायंगल लेनी है आपको, ट्रायंगल BDC में ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इन ट्रायंगल BDC में CD इक्वल है BC, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी x इक्वल होगा 50 डिग्री के। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इस तरीके यहाँ पर ये आ गया अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था y माइनस एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 90, तो 90 माइनस x, और x की वैल्यू आई है 50, तो 90 माइनस 50 इक्वल होता है 40, तो ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी हम कर लेते सोल्व। ABCD ट्रेपीजियम है बच्चों, यहाँ पर CP एंड BP आर बाइसेक्ट एंड L एंड C। ठीक है, CP ये और ये BP ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और यहाँ ठीक है B और C के बाइसेक्टर जो P पर ये आपके मिलते हैं। मैं P को इस तरीके से लिख लेता हूँ।
फाइंड द रिस्पेक्टिवली फाइंड एंगल ए एंड डी। ए एंड डी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में ये टू साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें हालांकि गिवन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी। अब बच्चों साथ में ये भी गिवन है कि ये बी पी एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी अगर हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी यहाँ पर एंगल सी पी सॉरी पी बी सी, एंगल पी बी सी की डबल, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर नहीं तो भाई एंगल को बाइसेक्ट यानी हाफ हाफ में कर दिए, ये 30 है तो ये भी 30, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम, 30 इंटू 2 यानी 60 डिग्री आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली तो यहाँ पर ये एंगल सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों 25 का, ये क्या आ जाएगा डबल आ जाएगा, यानी 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ये 25 ये भी 25, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, ये आप रख लेना लिख लेना अगर डिटेल से करना चाहे तो, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए डी पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इन दोनों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमेशा आता है 180 डिग्री, इन्हें बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बस इतना ही लिख देना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए और प्लस यहाँ पर 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों 60 इधर ही प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बच्चों, जगह कम है तो इसी में कर देता हूँ छोटा सा। तो एंगल ए इक्वल आएगा 180 और माइनस 60 तो 120, ये तो आपका एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर सिमिलरली करके कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा और आप सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा मुझे यकीन है। तो यहाँ पर बच्चों एंगल डी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, भाई ये भी तो इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये दोनों क्या पैरेलल लाइन है, ये क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सी के है आपका 50 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इधर बढ़ा लेते हैं, तो एंगल सी आ जाएगा 180, ये 50 इधर प्लस इधर आकर ये माइनस आ गया, तो आपका आ गया 100, यहाँ पे लिख देता हूँ 130 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं इस तरीके से। आइए बिल्कुल लीजिए, देखो यहाँ पर ए बी सी डी ये क्या है बच्चों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर एंगल डी प्लस एंगल ये वाला इसका नाम लिखेंगे पूरा नाम सी डी बी या बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में। तो बच्चों यहाँ पर बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी सी डी इक्वल टू क्या होगी 180 में से अगर हम डी माइनस कर दे, ठीक है, तो बी सी डी क्या आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या 120 डिग्री है, तो बी सी डी आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री का। अब इसी प्रकार यहाँ पर अब ये क्या आ गया, ये तो आ रहा है बच्चों अपोजिट एंगल। यहाँ पर देखो इसका नाम है
पी क्यू, अच्छा ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल पी इक्वल होगा यहाँ पर एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, भाई ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बन रहा है ना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये आ जाएगा बच्चों 70 डिग्री का। यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब ये छोटी सी देखो, ये एक छोटा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, और ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उसके 3 एंगल का सम होता है 180, यानी x प्लस यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू आई है वो 70 आई है, 70 लिख देते हैं, और इधर जो वैल्यू आई है वो आई है 60 डिग्री, तो 60 लिख देते हैं। तीनों का सम क्या होता है 180, तो x यहाँ पर प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री, और इसको इधर बढ़ा लेते हैं, तो x इक्वल 180, 130 इधर प्लस, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50 डिग्री यहाँ पर, तो ये आपका आंसर निकल गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन में भी जरा ध्यान से देखना, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक, एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो लिख लेता हूँ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, एंड BD एंड AC आर इट्स डायगोनल, ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों DO इक्वल आएगा BO, और साथ ही AO इक्वल होगा CO, ठीक है। ये लिख लेता हूं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहां पर तो DO है अपना 3x - 1, और BO है अपना 2 ब्रैकेट x + 1, इस तरीके से। आइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x - 1 इक्वल 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 1 के साथ भी कर देंगे 2, तो 2x को इधर ले आए, 3x - 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, और ये -1 है, इधर आकर ये +1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस है, तो 2x में से, सॉरी 3 में से 2x माइनस करेंगे 1x, और 2 + 1 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर बच्चों AO इक्वल होगा CO के, तो AO है अपना 5y + 1 इक्वल है 6y - 1, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, तो y को एक साइड में ले आए, इधर लेके आएंगे तो -6y और इक्वल -1, इधर ये +1 है, इधर आकर ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 1y बचेगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, -1 और -1 -2, तो माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो बच्चों ये पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन आप इसको जरूर ध्यान से देखना, दूसरों को बताना, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते एक नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।